हेलो एवरीवन। टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने कुछ अपना सिद्धांत दिया और उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड बताया उन्होंने। तो उस टेक्निकल वर्ड को समझिए कि क्या है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जीन पियाजे का दो चीज़ बहुत प्रचलित है, एक है उनका सिद्धांत और दूसरा है उनके अनुसार अवस्थाएं। अवस्था को हम लोग देख चुके हैं। जीन पियाजे के अनुसार उनकी जो एक कंडीशन थी, जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ उसके बारे में उन्होंने कहा है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के अनुसार अवस्था का निर्धारण होता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। इसमें पहला टर्म है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? तो वातावरण के साथ अपने को ढालना, अनुकूलित हो जाना। जब हम लोग बच्चे थे तो उस टाइम में धीरे धीरे कोई बच्चा अपने आप को इस वातावरण में अपने आप को ढालता चला जाता है। यह वातावरण दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक वातावरण और एक सामाजिक वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण में उसका शरीर जो है अपने आप को फिट करता चला जाता है, उसका अनुकूलित हो जाता है, और सामाजिक वातावरण में उसकी मानसिक क्रिया जो है वह कार्य करती है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक कहने का तात्पर्य हो गया उसकी मानसिक क्रिया। अब मानसिक क्रिया में अब वातावरण के साथ अपने आप को ढालना मतलब सामाजिक रूप में जो हमारे समाज में जो घटित हो रहा है, जो बच्चा देखता है, उस चीज़ को समझना अनुकूलन हुआ। यह अनुकूलन होता कैसे है? तो इसमें दो क्रिया होती है। पहली होती है आत्मसातकरण। आत्मसात का मतलब होता है किसी को अपना लेना। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी माँ को देखता है, सबसे ज़्यादा अपने माँ के संपर्क में होता है, तो उस टाइम में वो अपनी माँ को आत्मसात कर लेता है। जब अपने मदर से वह दूर जाता है तो फिर रोने लगता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आदमी उसको कोई चींटी काट लिया या कोई थप्पड़ मार दिया, फिर भी रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपने माँ को ही केवल आत्मसात किए रहता है, इसलिए माँ के साथ वो फ्रेंडली रहता है। लेकिन फिर आगे चल के ऐसा तो नहीं कि परिवार में केवल वही रहेंगे, परिवार में और सारे लोग भी होते हैं। तो वो स्टार्टिंग के टाइम में एक शब्द है मासी, जिसको मौसी बोलते हैं, मासी बोलते हैं। तो माँ जैसी, जो माँ की बहन जो होती है, और हम लोग जानते हैं कि एक वातावरण का और प्रकृति का एक देन है कि हम अपने भाई बहन सब एक ही जैसे होते हैं, लगभग होते हैं, बहुत सारे मिलते जुलते उसमें होते हैं। अब माँ की बहन जो है, अब उसको देखा हुआ तो उसको भी देखा तो लगा क्या कि ये भी तो मेरी माँ सी है, मेरी माँ जैसी ही है, देखने में तो वही लग रही है, तो उसको भी क्या बोलते, वो माँ है। लेकिन फिर उसकी माँ बोलती है कि नहीं, ये मासी है, यह मौसी है। तो वो क्या करता है, अब देखता है कि अरे दोनों तो एक ही जैसे हैं, फिर अलग क्या हो गया? तो अपनी पुरानी सोच में परिवर्तन करता है। अच्छा, मेरी माँ में कुछ इस तरह से है और मौसी में कुछ इस तरह से है, फिर कुछ डिफरेंस दोनों में ढूंढता है, तो वह कहलाता है समायोजन। अपने आप को एडजस्ट करता है उस वातावरण में, पहले अपने आप को समायोजित किया, आत्मसात कर लिया। तो आत्मसात जब कर लिया तो हुआ क्या, वहाँ पे एक बच्चा अपने आप को किसी को अपना लिया। अब एक को अपनाया तो फिर दूसरे को जब देखा तो उसको लगा कि वही चीज़ है, लेकिन वो चीज़ था नहीं। तब पुरानी सोच में क्या करता है, पुरानी सोच में परिवर्तन करता है। तो जो पुरानी सोच हमारा रहेगा उसमें जो परिवर्तन करेंगे उसको हम लोग समायोजन बोलते हैं। तो आत्मसातकरण पहली क्रिया, और उसके बाद में उसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग समायोजन बोलेंगे। पहली बार किसी चीज़ को सीखे तो हम लोग आत्मसात किए, लेकिन जब उसमें कुछ चेंजिंग लाए तो हम लोग समायोजन किए। यह दो क्रिया अनुकूलन के तहत होती है।
दोनों क्रिया हो जाती है तो बच्चे जो है वो पूरे अपने वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। अब तीसरा इसमें एक और पॉइंट आता है, साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है? साम्य का मतलब होता है बैलेंस बनाना, संतुलन स्थापित करना। तो इसमें साम्य धारण में आत्मसातकरण और समायोजन दोनों के बीच में बैलेंस लाता है, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है, उसी को साम्य धारण कहते हैं। अगला पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा को समझने के लिए पहले हम लोग स्कीम्स को समझेंगे। स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स का तात्पर्य होता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि अभी स्कीम चल रहा है, इस स्कीम चल रहा है, मतलब कोई चीज़ बार बार एक ही ऑफर जो होता है ना, जो कोई बार बार हम लोग करते रहते हैं, तो स्कीम्स होता है। और स्कीम्स से ही स्कीमा बनता है। तो पहले स्कीम्स को समझ लीजिए। जैसे मेरे साथ हुआ था, बैडिया ब्रांच जब ओपन किए थे तो मॉर्निंग क्लास वहाँ लेते थे। पर डे मॉर्निंग क्लास में मेरा वहाँ जाना था। एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल जो था वो स्कूल का टाइमिंग भी था, तो मेरे दिमाग में हमेशा बना होता है मॉर्निंग उठना, सुबह तैयार होना है, जाना है और क्लास वहाँ करना है। लेकिन एक दिन स्कूल की एक टाइमिंग बन गई थी, वही टाइम, तो वहाँ का क्लास सस्पेंड कर दिए थे। और स्कूल और मेरे बैरिया ब्रांच में थोड़ा ही दूरी है, तो अलग रूट है लेकिन एक ही जगह है। फिर भी स्कीम्स जो प्रत्येक दिन मेरा जाने का जो आदत था, उस आदत के अनुसार हम अपने ब्रांच पे ही पहुंच गए, बैरिया ब्रांच पे पहुंच गए। तो वो स्कीम्स था। जैसे वहाँ पर गए तो याद आया, अच्छा आज तो क्लास मेरा सस्पेंड किया हुआ है, आज हमको स्कूल जाना है। तो फिर वहाँ से स्कूल गए। तो जब आप किसी चीज़ को बार बार जो करते हैं, तो आपके दिमाग में कोई चीज़ फिट हो जाता है, वही स्कीम्स कहलाता है। अब स्कीम्स जो हो गया, कि बार बार जब फिट हो जाता है, उसी से स्कीमा उत्पन्न हो जाता है। स्कीमा क्या है? स्कीमा बुद्धि है। जो बुद्धि है उसी को जीन पियाजे ने स्कीमा कहा। तो स्कीमा बनता कैसे है? तो स्कीम्स से बनता है। जब बार बार हम लोग किसी चीज़ को करते हैं, दोहराते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में एक ब्लॉक बन जाता है कि ये हमारे दिमाग में ऐसा चीज़ है। जैसे मेरी भाषा है, तो अपने मम्मी डैडी के साथ वज्जिका में बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक स्कीमा बन गया वज्जिका वाला। जैसे आप लोग हैं तो आपके साथ हिंदी में बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक और स्कीमा बन गया हिंदी वाला। जब आपसे बात होगी तो ऑटोमेटिक को हिंदी वाला स्कीमा काम करेगा, लेकिन अपने मम्मी डैडी के साथ जब बात करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वज्जिका वाला स्कीमा काम करेगा। तो ये दिमाग में अलग अलग जो ब्लॉक बन जाता है, वही हमारा स्कीमा होता है। स्कीमा सिंपल वे में इसको हम लोग जानते हैं, जो बुद्धि है वही स्कीमा है। हमारे मस्तिष्क में अलग अलग बुद्धि होती है, किसी में खेलने की बुद्धि है, किसी में गाने की बुद्धि है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो होता ही है। बाथरूम सिंगर तो कम से कम होते ही हैं लोग। यही आपका स्कीमा हो गया। अब हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है? तो संज्ञानात्मक संज्ञान लेना, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना। जानकारी कहाँ होगा? मस्तिष्क में होगा। तो मस्तिष्क में वही स्कीमा में जाके फिट हो जाता है। तो संज्ञानात्मक संरचना कहाँ होगा? मानसिक क्षमता है। संज्ञानात्मक संरचना क्या हो गया? तो हमारे संज्ञान में एक संरचना उत्पन्न हुई, जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हुई, जो कहाँ होता है? स्कीमा में फिट होता है। मानसिक संक्रिया, मानसिक जान ही रहे हैं, ब्रेन का यूज करना है। संक्रिया, संक्रिया मतलब क्रिया करना। जब दिमाग का यूज करते हैं हम लोग, तो माइंड का यूज करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वही मानसिक संक्रिया कहलाता है। इस प्रकार हम लोग अनुकूलन देखें, आत्मसातकरण देखें, समायोजन देखें, साम्य धारण देखें, स्कीम्स देखें, स्कीमा देखें, संज्ञानात्मक संरचना देखें, मानसिक संक्रिया देखें। इसमें एक और चीज़ है, संकेंद्रण और विकेंद्रण। संकेंद्रण का मतलब क्या हो गया? एक जगह सबको जोड़ देना, संकेंद्रण होता है।
और उसको अलग अलग कर देना विकेंद्रण होता है, विकेंद्रित कर देना। एक हो गया संकेंद्रित, मतलब केंद्रित कर देना, और एक हो गया उसका उल्टा विकेंद्रित कर देना। कोई ज्ञान है और उसको सबको एक साथ हम लोग जोड़ दिए तो संकेंद्रण हो गया। और बहुत सारा चीज को अलग अलग ब्लॉक बना के हम लोग रख दिए तो क्या हो गया? विकेंद्रण हो गया। उसी को तोड़ के अलग अलग कर दिए तो विकेंद्रण हो गया। जैसे आपको जो पाठ बता रहे हैं तो अलग अलग करके बता रहे थे, क्या है? विकेंद्रण हो गया। जीन पियाजे के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा भी जान के रखिए कि जीन पियाजे का जन्म जो है 1896 में जेनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। और स्विस मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं, समाजशास्त्री भी कहे जाते हैं, जीवशास्त्री भी थे। उनकी मृत्यु 1980 में हो गई थी। उन्होंने 32 पुस्तकें लिखी थी, 32। उनके 3 बच्चे थे, उनकी 2 लड़की थी और 1 लड़का था। और 2 लड़की और 1 लड़का को देख के ही उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत बनाया था। इसलिए इनकी आलोचना की जाती है कि केवल 3 बच्चे को देख के और किसी खास परिवेश में रह के किसी चीज़ के बारे में कितना अच्छे से कोई बोल सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इनकी आलोचना कर दी जाती है कि इनका थोड़ा सा और विस्तार होता, बहुत सारे बच्चे पे अगर प्रयोग किए रहते तो इनको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता। लेकिन जीन पियाजे का सिद्धांत जो है, कुछ लोग इनकी आलोचना करने वाले कर लेते हैं, लेकिन इनका सिद्धांत बहुत ही ऑथेंटिक है। इन्होंने पर्यावरण, आनुवंशिकता, वातावरण सभी को ध्यान में रखते हुए इसके अनुसार बताया था। उन्होंने बताया था कि आनुवंशिक गुण होता है जो कि जैविकीय गुण है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, वह है ईगो सेंटर्ड स्पीच, अहम केंद्रिता। बच्चा जो खुद से बात करता है उसको अहम केंद्रिता बोलते हैं। बच्चे का खुद से अपने आप में बोलना, जीन पियाजे साहब उसको बोलते हैं अहम केंद्रिता, सेल्फ टॉक। और उसी चीज को वाइगोस्की साहब जो है वो बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। अहम केंद्रिता में क्या होता है कि बच्चा खुद से बात करता है तो उसका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, चाहे गलत ही कॉन्सेप्ट क्यों नहीं हो, उसको बुदबुद आता है। लेकिन वाइगोस्की साहब जो है बोलते हैं कि व्यक्तिगत वार्ता जो होती है, तो व्यक्तिगत वार्ता में प्राइवेट स्पीच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो प्राइवेट स्पीच में बच्चे अपने आप को प्राइवेटली कुछ बोलते हैं और अपने आप को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ये दोनों थोड़ा सा अंतर है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।